ओम शांति। आज की मुरली है 30 दिसंबर 2024 की। सभी मुख्य पॉइंट के साथ देखेंगे आज की मुरली की हेडिंग। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आत्मा रूपी बैटरी को ज्ञान और योग से भरपूर कर सतो प्रधान बनाना है, पानी के स्नान से नहीं। आज की मुरली से प्रश्न है। बाबा ने कहा, इस समय सभी मनुष्य आत्माओं को भटकाने वाला कौन है? वह भटकाता क्यों है? उत्तर है, सभी को भटकाने वाला रावण है, क्योंकि वह खुद भी भटकता है। उसे अपना कोई घर नहीं है। रावण को कोई बाबा नहीं कहेंगे। बाप तो परमधाम घर से आता है अपने बच्चों को ठिकाना देने। अभी तुम्हें घर का पता चल गया, इसलिए तुम भटकते नहीं हो। तुम कहते हो हम बाप से पहले पहले जुदा हुए, अब फिर पहले पहले घर जाएंगे। आज की मुरली से पहला मुख्य पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, शिव बाबा आए हैं, कैसे भी करके हमको साथ घर ले जाएंगे। वह आत्माओं का घर है ना, तो बच्चों को जरूर खुशी होती होगी। बेहद का बाप आकर के हमको गुलगुल बनाते हैं, कोई कपड़ा आदि नहीं पहनाते हैं। इसको कहा जाता है योग बल, याद का बल। जितना टीचर का मर्तबा है, उतना और बच्चों को भी मर्तबा दिलाते हैं। पढ़ाई से स्टूडेंट जानते हैं कि हम यह बनेंगे। तुम भी समझते हो हमारा बाबा टीचर भी है, सदगुरु भी है। यह है नई बात, हमारा बाबा टीचर है, उनको हम याद करते हैं। हमको टीच कर यह बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? लक्ष्मी नारायण, देवी देवता। हमारा बेहद का बाबा आया हुआ है हमको वापस घर ले जाने। मुरली से दूसरा मुख्य पॉइंट है, इसको समझेंगे। बाबा ने कहा, इस रथ में हमारा शिव बाबा आया हुआ है, बड़ा बाबा है ना। वह आत्माओं से बच्चे बच्चे कह बात करते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है रूहानी बाप, और रूहानी बाप की बुद्धि में हो तुम रूहानी बच्चे, क्योंकि तुम्हारा कनेक्शन है ही मूल वतन से। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, वहाँ तो आत्माएं बाप के साथ इकट्ठी रहती हैं, फिर अलग होती हैं अपना अपना पार्ट बजाने। बहुत काल का हिसाब चाहिए ना। वह बाप बैठ बतलाते हैं, तुम अब पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो अच्छी रीति पढ़ते हैं। वही पहले पहले मेरे से जुदा हुए हैं, वही फिर मुझे बहुत याद करेंगे, तो फिर पहले पहले आ जाएंगे। मुरली से तीसरा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, तुम भी कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सोए हुए थे, बाप ने आकर जगाया है। बच्चों जागो, तुम गाफिल हो, अर्थात अलबेले हो, सोए पड़े हो। इसको कहा जाता है अज्ञान नींद। वह नींद तो सब करते हैं, सतयुग में भी करते हैं। अभी सब है अज्ञान की नींद में। बाप आकर ज्ञान देकर सबको जगाते हैं। अब तुम बच्चे जागे हो, जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको ले जाएगा। अभी तो न यह शरीर काम का रहा है, न आत्मा, दोनों पतित बन पड़े हैं। एकदम मुलमे का है। 9 कैरेट कहे अर्थात बहुत थोड़ा सोना। सच्चा सोना 24 कैरेट का होता है। अब बाप तुम बच्चों को 24 कैरेट में ले जाना चाहते हैं। तुम्हारी आत्मा को सच्चा सच्चा गोल्डन एज बनाते हैं। मुरली से चौथा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, अभी तुम्हारे में गुणों की धारणा होती है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है। इन आँखों से तुम पुरानी दुनिया को देखते हो। तीसरा नेत्र जो मिलता है, उनसे नई दुनिया को देखना है। यह दुनिया तो कोई काम की नहीं है, पुरानी दुनिया है। नई और पुरानी दुनिया में फ़र्क देखो कितना है। तुम जानते हो हम ही नई दुनिया के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेते लेते यह बने हैं। यह अच्छी रीति याद रखना चाहिए और फिर दूसरों को भी समझाना है कैसे हम यह बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, फिर विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं।
ब्रह्मा और विष्णु का फर्क देखते हो ना। विष्णु कैसा सजा सजाया बैठा है और यह ब्रह्मा कैसे साधारण बैठा है। तुम जानते हो यह ब्रह्मा वह विष्णु बनने वाला है। यह किसको समझाना भी बहुत सहज है। मुरली से 5वां मुख्य पॉइंट है, इसको देखेंगे। बाबा ने कहा, कोई को भी यह समझाना तो बहुत सहज है। शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा स्वर्ग नई दुनिया रचते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान शिव है, वह हम आत्माओं का बाबा है। तो भगवान बच्चों को कहते हैं, मुझ बाप को याद करो। याद करना कितना सहज है। बच्चा पैदा होता है और झट मामा उनको मुख से आपे ही निकलता है। माँ बाप के सिवाय और कोई पास नहीं जाएगा। माँ मर जाती है, वह फिर और बात है। पहले है माँ और बाप, फिर पीछे और मित्र संबंधी आदि होते हैं। उसमें भी जोड़ी जोड़ी होगी। चाचा चाची 2 है ना, कुमारी होगी। फिर बड़ी होते ही कोई चाची कहेंगे, कोई मामी कहेंगे। मुरली से 6वां मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, अभी तुमको बाप समझाते हैं। तुम सब भाई भाई हो, बस और सब संबंध कैंसिल करते हैं। भाई भाई समझेंगे तो एक बाप को याद करेंगे। बाप भी कहते हैं, बच्चों मुझ एक बाप को याद करो। कितना बड़ा बेहद का बाप है। वह बड़ा बाबा तुमको बेहद का वर्षा देने आए हैं। घड़ी घड़ी कहते हैं, मन मना भव। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह बात भूलो मत। देह अभिमान में आने से ही भूल जाते हैं। पहले पहले तो अपने को आत्मा समझना है। हम आत्मा सालीग्राम हैं और एक बाप को ही याद करना है। बाप ने समझाया है, मैं पतित पावन हूँ। मुझे याद करने से तुम्हारी बैटरी जो खाली हो गई है वह भरपूर हो जाएगी। तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। पानी की गंगा में तो जन्म जन्मांतर घुटका खाया है, लेकिन पावन बन नहीं सके। पानी कैसे पतित पावन हो सकता है? ज्ञान से ही सद्गति होती है। इस समय है ही पाप आत्माओं की झूठी दुनिया। मुरली से 7वां मुख्य पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, तुम बच्चे कितनी मेहनत करते हो, कल्प कल्प करते हो। पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनानी है। कहते हैं ना, भगवान जादूगर है, रत्नागर है, सौदागर है। जादूगर तो है ना। पुरानी दुनिया को हेल से बदल हेवन बना देते हैं। कितना जादू है। अभी तुम हेवन के रहवासी बन रहे हो। जानते हो, अभी हम हेल के रहवासी हैं। हेल और हेवन अलग है। 5000 वर्ष का चक्र है। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। यह बातें भूलनी नहीं चाहिए। भगवानुवाच है ना, कोई जरूर है जो पुनर्जन्म रहित है। श्री कृष्ण को तो शरीर है, शिव को है नहीं। उनको मुख तो जरूर चाहिए। तुमको सुनाने के लिए आकर पढ़ाते हैं ना। ड्रामा अनुसार सारी नॉलेज ही उनके पास है। वह सारे कल्प में एक ही बार आते हैं, दुखधाम को सुखधाम बनाने। सुख शांति का वर्षा जरूर बाप से मिला है। तब तो मनुष्य चाहते हैं ना, बाप को याद करते हैं। मुरली से 8वां मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, यह पुरानी दुनिया तो खत्म होनी ही है। आगे चलकर तुम बैकुंठ को भी बहुत याद करेंगे। घड़ी घड़ी बैकुंठ में जाते रहेंगे। शुरू में बच्चियां घड़ी घड़ी आपस में बैठ बैकुंठ में चली जाती थी। यह देखकर बड़े बड़े घर वाले अपने बच्चों को भेज देते थे। नाम ही रखा था ओम निवास। कितने ढेर बच्चे आए, फिर हंगामा हुआ। बच्चों को पढ़ाते थे, आपे ही ध्यान में चले जाते थे। अभी यह ध्यान दीदार का पाठ बंद कर दिया है। यहाँ भी कब्रिस्तान बना देते हैं। सबको सुला देते थे। कहते थे, अब शिव बाबा को याद करो। ध्यान में चले जाते थे। अब तुम बच्चे भी जादूगर हो।
किसको भी देखेंगे और वह झट ध्यान में चले जाएंगे। यह जादू कितना अच्छा है। नौंदा भक्ति में तो जब एकदम प्राण देने तैयार होते हैं तब उनको दीदार होता है। धारणा के लिए पहला मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा देह के सब संबंध कैंसिल कर आत्मा भाई भाई है यह निश्चय करना है और बाप को याद कर पूरे वर्षे का अधिकारी बनना है। दूसरा पॉइंट, अब पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। अज्ञान नींद से सबको जगाना है। शांति धाम सुख धाम जाने का रास्ता बताना है। मुरली से बाबा का प्यारा वरदान है। बाबा ने कहा मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। डिटेल है, सर्व सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। यह एकाग्रता की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है। मेहनत करने की आवश्यकता नहीं रहती। एक बाप दूसरा ना कोई, इसका सहज अनुभव होता है। सहज एकरस स्थिति बन जाती है। सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति, भाई भाई की दृष्टि रहती है। लेकिन एकाग्र होने के लिए इतना समर्थ बनो जो मन बुद्धि सदा आपके ऑर्डर अनुसार चले। स्वप्न में भी सेकंड मात्र भी हलचल ना हो। मुरली से स्लोगन है, बाबा ने कहा कमल पुष्प के समान न्यारे रहो तो प्रभु के प्यार का पात्र बन जाएंगे। ओम शांति। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। ओम शांति।